वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज़ से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर्स को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको बेनिफिट ये है कि जो वो अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में अपनी बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको उसी सीक्वेंस में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा जिस सीक्वेंस में कंटेंट बुक में अवेलेबल है। तो एलयू स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि उनके लिए पूरा क्रैश कोर्स जैसा, कैप्सूल कोर्स जैसा होगा। अदर स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। मैं जैसे चैनल पे बोलता हूँ कि मेरे चैनल का मोटो है आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर स्टार्ट करा है और प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बार बार देता हूँ। मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ अपने हर लेक्चर में कि प्लेलिस्ट में साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग थ्योरी, ढेर सारी बातें हो चुकी लेक्चर सीरीज अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 लेक्चर सीरीज आप जरूर देखिए। पहली आप बेसिक्स की लेक्चर सीरीज जरूर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मैंने बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में आपको सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम, सारी बेसिक बातें आपसे करी हैं जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी है। और एक दूसरी लेक्चर सीरीज नॉलेज कैप्सूल की मैं आपसे बोलता हूँ आप जरूर इसको विजिट करिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, साइलो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, किसी भी प्रूफ को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, या साइक्लिक ग्रुप क्या है, क्लाइन बिफोर ग्रुप क्या है, क्वार्टनियम ग्रुप्स क्या है, जनरेटिंग एलिमेंट, टाइलर फाई फंक्शन, ऐसे जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं एडिशनली, आपको पता है ना मैथमेटिकल टूल्स बीच बीच में यूजफुल होते हैं, वो टूल्स आपको नॉलेज कैप्सूल में मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट आप मेरी इन दोनों लेक्चर सीरीज को जरूर विजिट कर लीजिए। इसके अलावा वहाँ पे और ढेर सारी लेक्चर सीरीज हैं, आप विजिट कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट में बात करें तो हम लोग जिस लेक्चर सीरीज को आज आप देख रहे हैं, जो लेक्चर आप देख रहे हैं, रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज चल रही है। प्रेजेंट में रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज चल रही जो आज आप देख रहे हैं। और रिंग थियरी में हमने अभी तक रिंग की डेफिनेशन, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, स्पेशल रिंग्स, रिंग की प्रॉपर्टीज, बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। रिंग थियरी में अभी तक हमने जो अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करा, उसके बिहाफ पे जरा हम अपने को चेक कर रहे हैं कि क्या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो रिंग थियरी में आएंगी उनको हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपनी थ्योरी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। तो उसी सीक्वेंस में प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा था, आज भी आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिख रहा होगा। तो मैं क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइडेड है, क्या आपको प्रूफ करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। देन आफ्टर हम आपके साथ, हम दोनों मिल के कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे क्वेश्चन को क्रैक करना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल 2 दिख रहा होगा, एग्जाम्पल 2 दिख रहा होगा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हो तो एक फॉर्मेट होता है लिखने का, गिवन, टू प्रूव, सॉल्यूशन। उसी सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट करा है। गिवन में मैं वो सारी चीज़ें, यहाँ पे गिवन में मैं वो सारी चीज़ें लिखता हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। टू प्रूव में मैं उस चीज़ को लिखता हूँ जो आपको फाइंड करना है या फिर प्रूफ करना है। देन आफ्टर मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। आपको पता होगा अगर आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हो मैथमेटिक्स के, तो इस तरीके आपको फॉर्मेट में लिखना होता है। तो जरा मैं जल्दी से आपको प्रॉब्लम क्लियर कर दूं कि आपको करना क्या है, प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइडेड है और आपको प्रूफ कैसे क्या करना है। ठीक है, देखिए आपके पास जो प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिकल, इसमें आपको गिवन है कि एक्स अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी एक रिंग है। आपको एक रिंग गिवन है। ठीक है, आपको क्या गिवन है? आपको एक रिंग गिवन है वेयर जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है रिंग का। जल्दी से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं अपने हर लेक्चर में आपसे कहता हूं कि अगर देखिए आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आर आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अगर ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ में, ये पूरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये मेरी 3 बातों को माने, कौन कौन? आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका सेमी ग्रुप फॉर्म करे, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। तो ये जो आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है ना, ये रिंग फॉर्म कर लेता है, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म कर लेता है अगर ये मेरी तीनों बातों को माने। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने रिंग थियरी के बताया आपको रिंग के बारे में। ठीक है, रिंग के पोस्टुलेट्स होते हैं। अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स आपका नॉन एम्प्टी सेट है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में ये रिंग फॉर्म कर रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये नॉन एम्प्टी सेट एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में रिंग फॉर्म कर रहा है, मतलब कि ये तीनों पोस्टुलेट्स को फुलफिल कर रहा है। कौन कौन पोस्टुलेट्स? एक्स अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप होगा, एक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका सेमी ग्रुप होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करेंगे।
अगर रिंग बोल दिया गया तो ये प्रॉपर्टीज फुलफिल होंगी ना, ये पोस्टुलेट्स। आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे निकालनी है, ठीक है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको उससे ऐसे आपको एक्सप्लॉइट करना है इन्फॉर्मेशन को। तो रिंग दे दिया गया आपको, और जो एक्स नॉन एम्प्टी सेट दिया है ना, एक्स जो नॉन एम्प्टी सेट दिया है, इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे इसके बारे में आगे डिफाइन करा है। आपसे बताया जा रहा है कि जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना वो 2x2 की मैट्राइसेज होंगी। देखिए ये यहाँ पे मैट्रिक्स बनी हुई है ना 2x2 की, ये 2x2 की मैट्रिक्स बनी हुई ना, इसका मतलब ये है कि जो ना आपका नॉन एम्प्टी सेट है ना वो 2x2 की मैट्राइसेज का कलेक्शन है। स्क्वायर मैट्राइसेज ऐसे होती है ना 2x2 की, 2 रो 2 कॉलम, यानी कि A11 A12 A21 A22 ऐसे 2x2 की मैट्राइसेज होती है ना स्क्वायर मैट्राइसेज। तो यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट आपका स्क्वायर मैट्राइसेज का है, और वो स्क्वायर मैट्राइसेज स्पेशली 2x2 ऑर्डर की है। 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्राइसेज का कलेक्शन है आपका एक्स, जहाँ पे जो इंट्रीज ये M N R S ये जो इंट्रीज हैं आपकी, जो इंटिटीज आपने फिल कर रखी हैं, ये कहाँ से होंगी, ये जेड से होंगी। जेड जेड बोले तो इंटीजर्स, यानी कि आपका जो एक्स नॉन एम्प्टी सेट है जो रिंग फॉर्म कर रहा है, ये जो रिंग फॉर्म कर रहा है नॉन एम्प्टी सेट, ये 2x2 की स्क्वायर मैट्राइसेज को कंटेन करता है। और मैट्राइसेज की जो इंट्रीज होती हैं, जो इंटिटीज होती हैं मैट्राइसेज के अंदर की, वो इंटीजर्स को बिलोंग करती हैं। मतलब M N R S जो इंट्रीज होंगी वो सब क्या होंगी, वो सब इंटीजर्स होंगी। यानी कि ये हो गया कि आपकी जो रिंग है ये 2x2 की स्क्वायर मैट्राइसेज का है, और जहाँ पे इंट्रीज आपकी इंटीजर्स से ली गई हैं। अब इसके आगे इतनी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अच्छी बात है। इसके आगे आपको एक बात और बताई जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि अगर M एक सेट डिफाइन करा जाए, एक नॉन एम्प्टी सेट M डिफाइन करा जाए, कैसे, देखिए आपका X क्या है, X आपका 2x2 की स्क्वायर मैट्राइसेज 2x2 की स्क्वायर मैट्राइसेज का कलेक्शन है, जहाँ पे स्क्वायर मैट्राइसेज की इंट्रीज जो हैं, अंदर की जो इंट्रीज हैं वो इंटीजर्स को बिलोंग करती हैं। जैसे कि इस टाइप का आप ले सकते हो 1 2 3 4। देखिए सारी इंट्रीज 1 2 3 4 ये सब कहाँ से हैं, ये सब आपका इंटीजर को बिलोंग कर रही हैं, और ये 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो मैंने आपको रेंडमली लेके एग्जाम्पल दिखाया, ये एक्स को बिलोंग करेगा। तो एक्स आपका जो है वो 2x2 की स्क्वायर मैट्राइसेज का कलेक्शन है, जहाँ पे इंट्रीज आपकी इंटीजर से ली गई हैं। आपको बोला जा रहा है अगर M एक नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन करा जाए, अभी चूंकि देखिए आपका जो X है ये मैट्राइसेज का कलेक्शन है, सेट है, तो इसका अगर कोई सबसेट लें, अगर कोई सबसेट X का लें, देखिए X आपका 2x2 मैट्राइसेज का कलेक्शन है, और इसका कोई सबसेट अगर हम M लें तो M में भी तो मैट्राइसेज होंगी ना 2x2 की। तो एक सबसेट डिफाइन करा जा रहा है आपके सामने। देखिए अब प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करी जा रही है आपके सामने। अभी तक आपको एक रिंग के बारे में बता दिया गया, एलिमेंट्स को बता दिया गया कैसे होंगे, मैट्राइसेज होंगी 2x2 की। अब आपसे कहा जा रहा है अगर एक सबसेट M एग्जिस्ट करे जिसके एलिमेंट्स कैसे हों, इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके हों। देखिए तो अभी तक तो X जो आपका था वो 2x2 की मैट्राइसेज का कलेक्शन था, जहां सारी इंट्रीज आपकी इंटीजर्स हो सकती थी। अभी M बोला गया है, आपसे बोला गया अब कुछ ऐसी मैट्राइसेज का कलेक्शन ले लीजिए जिनका पहला कॉलम, ये कॉलम होता है ना, कॉलम 1 ये कॉलम होता है, कॉलम 1 कॉलम 2, तो जिसका पहला कॉलम 0 0 हो और दूसरे कॉलम में ए बी कोई भी एंट्री हो सकती है। यानी कि अब ऐसी मैट्राइसेज का आप कलेक्शन लीजिए, M ऐसी मैट्राइसेज का कलेक्शन है आपका। देखिए X तो आपका 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स का कलेक्शन है जो इंट्रीज आपकी इंटीजर्स हों, लेकिन M ऐसे मैट्राइसेज को कंटेन करेगा 2x2 की जिनका पहला कॉलम 0 हो, क्या हो, पहला कॉलम 0 हो और दूसरे कॉलम में ए बी हो, जहाँ पे ए बी आपका इंटीजर है, ए बी आपका इंटीजर है। समझ में आ रहा है ना आपको, अभी तक इतना तो समझ में आ रहा है कि ये X आपका नॉन एम्प्टी सेट है जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में रिंग फॉर्म कर रहा है, और X क्या है 2x2 की स्क्वायर मैट्राइसेज का कलेक्शन है, और जो इंट्रीज हैं, जो आपकी इंट्रीज हैं वो इंटीजर्स से हैं, ठीक है। अभी आपसे बोला जा रहा है कि इसके पास M एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इसमें ऐसी मैट्राइसेज आएंगी जिनका कॉलम 0 0 हो, जिनका कॉलम क्या हो 0 0 हो, इनका कॉलम 0 0 हो। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि M जो है वो ऐसी 2x2 की स्क्वायर मैट्राइसेज का कलेक्शन है जिनका पहला कॉलम आपका 0 हो। अब आपसे प्रूफ करने को बोला जा रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, गिवन में इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। अभी आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि जो ये M है नॉन एम्प्टी सेट M जो है ये आपका लेफ्ट आइडियल है।
रिंग आपके पास एक थी ना, और रिंग के लिए आइडियल एग्जिस्ट करते हैं, तो रिंग का लेफ्ट आइडियल एम होगा, ये प्रूव करिए। और दूसरी चीज आपको प्रूव करनी है कि एम इज नॉट अ राइट आइडियल ऑफ द रिंग। मतलब जो रिंग आपको दी गई है मैट्राइसेज की, 2x2 स्क्वायर मैट्राइसेज की, आप प्रूव करिए कि जो एम नॉन एम्प्टी सबसेट आपने डिफाइन करा, ये लेफ्ट आइडियल फॉर्म करेगा लेकिन राइट आइडियल फॉर्म नहीं करेगा। दो चीजें प्रूव करनी है आपको। प्रूव करना है कि ये लेफ्ट आइडियल फॉर्म करेगा, लेफ्ट आइडियल फॉर्म करेगा लेकिन राइट आइडियल फॉर्म नहीं करेगा। ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। जल्दी से एक बार मैं और एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, प्रॉब्लम आपके सामने विजुअली एक बार और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं, इसलिए कुछ लोगों को लग रहा होगा, कुछ व्यूअर्स को लग रहा होगा कि ये एक ही चीज़ को बार बार क्यों रिपीट करते हैं, लेकिन मेरे चैनल का मोटो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने अभी तक थ्योरी पढ़ी मेरे साथ, रिंग थ्योरी पढ़ी आपने इतने अच्छे से। अभी प्रॉब्लम को सबसे पहले, मैथमेटिकल काम यही होता है, किसी भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को ब्रेक करने का सबसे पहला टास्क ये होता है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम्स में करना क्या है, प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइडेड है, आपको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास मैथमेटिकल टूल्स अवेलेबल होने चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये तो थोड़ी फिलॉसफी की बातें हो गई, चलिए कोई बात नहीं। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। आपके पास x एक नॉन एम्प्टी सेट है, x एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इसमें 2x2 की MNRS, इसमें 2x2 की स्क्वायर मैट्राइसेज आएंगी, जहाँ पे MNRS ये सारी इंट्रीज आपकी इंटीजर्स से होंगी। ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है, ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है 2x2 की मैट्राइसेज का, और इसमें सारी इंट्रीज आपकी इंटीजर्स से ली गई हैं। जैसे जैसे ये देखिए, कोई एग्जांपल में 1 2 3 4, ये 2x2 की मैट्रिक्स है और इसमें सारी इंट्रीज इंटीजर्स से हैं, तो ये आपका x को बिलोंग करेगा ना। इसी तरीके की ढेर सारी 2x2 स्क्वायर मैट्राइस है जिनका इंटीजर्स, जिनकी इंटिटीज जो हैं वो इंटीजर्स हैं, इंट्रीज जो हैं वो इंटीजर्स हैं, वो आपका x में वो सेट फॉर्म कर रही हैं। अभी इस सेट के लिए एक सबसेट m डिफाइन करा गया है। एक चीज और, ये x आपका जो इंट्रीज है, जो कलेक्शन है 2x2 मैट्राइसेज का, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में रिंग फॉर्म कर रहा है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो आपका x है 2x2 मैट्राइसेज का कलेक्शन, या एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में रिंग फॉर्म कर रहा है, और अब आपको इस मैट्राइसेज की रिंग के लिए एक सबसेट दिया जा रहा है, एक सबसेट दिया जा रहा है आपको। आपसे कहा जा रहा है कि x के लिए m एक सबसेट है, और आप प्रूफ करिए आप कि ये m जो है ये लेफ्ट आइडियल है, लेकिन ये m आपका राइट आइडियल नहीं है। आप प्रूफ करिए कि m आपका लेफ्ट आइडियल है लेकिन राइट आइडियल नहीं है। और आइडियल का कॉन्सेप्ट अभी मुझे एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, मुझे पता है। m के बारे में जल्दी से बता दूं, m क्या है। m आपका ऐसी मैट्राइसेज का कलेक्शन है जिनका पहला कॉलम 0 0 हो और दूसरे कॉलम में इंट्रीज हो, जहाँ पे a भी आपका इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। m ऐसी 2x2 मैट्राइसेज का कलेक्शन है जिसका पहला कॉलम मैंडेटरी है, जिसका पहला कॉलम कंपलसरी है कि वो 0 0 होगा, दूसरे कॉलम में इंट्रीज होंगी। ठीक है, तो m ऐसा एक सबसेट है। अब आप प्रूव करिए कि m जो है ये x का लेफ्ट आइडियल है और राइट आइडियल नहीं है। जल्दी से मैं आपको आइडियल्स का कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट कर दूं। वैसे आप आइडियल्स की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझने के लिए लेक्चर देख लीजिएगा, आइडियल्स पे लेक्चर हो चुका है। देखिए, अगर आपके पास कोई रिंग आर है, मैं आइडियल्स का कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, प्रॉब्लम समझ में आ गई ना। आपके पास मैट्राइसेज की रिंग है और m नॉन एम्प्टी सेट है, आपको प्रूफ करना है कि m लेफ्ट आइडियल है लेकिन राइट आइडियल नहीं है। अभी मैं आपको आइडियल का कॉन्सेप्ट एक बार जल्दी से बता दूं। अगर r कोई रिंग है और इसके पास h कोई रिंग है, h कोई उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो h को आइडियल होने के लिए दो बातें फुलफिल करनी होती हैं। अगर h अंडर एडिशन सब ग्रुप फॉर्म करे, पहली बात h अंडर एडिशन सब ग्रुप फॉर्म करे। और सब ग्रुप कैसे चेक करते हैं, देखिए, अगर h को सब ग्रुप चेक करना है ना, तो a और b दो एलिमेंट ले लीजिए, और अगर इनका डिफरेंस h को बिलोंग करे तो h अंडर एडिशन h आपका एडिटिव सब ग्रुप हो जाएगा। अगर फॉर एवरी एलिमेंट रैंडमली सेलेक्टेड एलिमेंट्स, इफ देयर डिफरेंस बिलोंग्स टू दैट नॉन एम्प्टी सेट,
देन इट्स एडिटिव सब ग्रुप। अगर कोई भी सबसेट आपका H है रिंग के लिए, अगर रिंग के लिए कोई भी सबसेट H है और इनके सारे एलिमेंट्स का डिफरेंस, कोई भी दो एलिमेंट आप लीजिए और उनका डिफरेंस अगर अगेन H को बिलोंग कर जाए तो H अंडर एडिशन, एडिशन की बात ध्यान रखिएगा क्योंकि डिफरेंस मैं तभी बोल रहा हूँ, H अंडर एडिशन आपका सब ग्रुप हो जाएगा रिंग का अगर किसी भी दो एलिमेंट को आप H से सेलेक्ट करते हैं और उनका डिफरेंस H में आ जाए। ये तो एल्गोरिथम मैंने आपको रिपीट कर दिया सब ग्रुप के लिए क्योंकि अभी सब ग्रुप भी आपको प्रूव करना है। आइडियल में आपको बता रहा था, अगर R आपके पास कोई रिंग है ना, अगर R आपके पास कोई रिंग है और H कोई सबसेट है तो H को आइडियल बनने के लिए दो बातें माननी होती। पहली बात H अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म कर ले और दूसरी बात कि ये रिंग के सारे एलिमेंट्स को निगल जाए, मतलब सॉल्व कर जाए। अगर स्मॉल r कोई जनरल एलिमेंट आप रिंग का ले रहे हैं और स्मॉल h आपका H का है तो H डॉट R और R डॉट H, मतलब रिंग के किसी भी जनरल एलिमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इस H के एलिमेंट से तो जो प्रोडक्ट है ना R डॉट H और H डॉट R ये अगेन H को बिलोंग करे। अगर ये दोनों बातें फुलफिल हो रही तो H आपका आइडियल बन जाता है। ये आइडियल का कॉन्सेप्ट मैंने केवल रिपीट करा है यहाँ पे, अगर अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस में विजिट कर लेंगे, ठीक है। और इसी दूसरी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आइडियल्स को लेफ्ट और राइट बोला जाता है। देखिए अगर रिंग के एलिमेंट को आप राइट से मल्टीप्लाई करिए, अगर आप H डॉट R कैलकुलेट करिए और ये H में बिलोंग कर जाए, मतलब रिंग का एलिमेंट आप राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये राइट आइडियल की प्रॉपर्टी होती है। और अगर आप रिंग का एलिमेंट लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लेफ्ट आइडियल की प्रॉपर्टी होती है। देखिए पहला तो ये है कि H को अंडर एडिशन आपका ग्रुप फॉर्म करना होगा। दूसरी चीज ये है R डॉट H अगर H को बिलोंग कर जाए तो ये आपका R लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लेफ्ट आइडियल हो गया। और अगर ऐसा हो जाए H डॉट R बिलोंग कर जाए कैपिटल H में, R आपका राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट आइडियल की कंडीशन होती है। जहां पे आपके R और H क्या है, R कोई भी जनरल एलिमेंट रिंग का है और H आपका जनरल एलिमेंट कैपिटल H वाले सेट का है। ऐसे केसेज में आपका H जो है वो आइडियल हो जाता है। और अगर केवल पहली ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट आइडियल, और अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई होने की प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही तो राइट आइडियल। अब आइडियल का कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया, सब ग्रुप प्रूफ करना रिपीट हो गया, तो जल्दी से प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोल्यूशन को जरा सा प्रोसीड कर लेते हैं, आपके पास प्रॉब्लम पूरी क्लियर हो गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब ग्रुप जरा सा देख लेते हैं। सब ग्रुप के लिए क्या करना था आपको, पहली बात सब ग्रुप प्रूफ करनी है। M आपका जो था 2x2 की स्क्वायर मैट्राइसेज का कलेक्शन था और M में ऐसी मैट्राइसेज आती थी जिनका पहला कॉलम 0 हो और दूसरे कॉलम में इंटीज हो, ठीक है। पहला कॉलम 0 हो दूसरे में इंटीज हो, कुछ ऐसा जो 2x2 स्क्वायर मैट्राइसेज का कलेक्शन था वो आपका कैपिटल M था ना, और X जो था वो 2x2 की सारी स्क्वायर मैट्राइसेज का कलेक्शन था। अभी ये आपका X है और M है। आपको M को सब ग्रुप दिखाना है। आपको आइडियल के लिए क्या करना है, आइडियल के लिए सबसे पहले तो अंडर एडिशन इसको सब ग्रुप दिखाना है और दूसरी प्रॉपर्टीज आपको लेफ्ट और राइट आइडियल चेक करना है। तो सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करेंगे, एडिटिव सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करते हैं, M से दो एलिमेंट ले लेते हैं। अगर A और B दो एलिमेंट M से ले लेते हैं और इनका डिफरेंस M को बिलोंग कर जाए तो सब ग्रुप हो जाएगा, एडिटिव सब ग्रुप। तो चलते हैं M से दो एलिमेंट लेते हैं और देखते हैं उनका डिफरेंस क्या बिलोंग कर रहा है M को। तो आपका M जो है ये मैट्राइसेज का कलेक्शन है। अभी आपको पता है मैट्राइसेज का सेट है, जैसे आपने टॉफीज का कलेक्शन लिया है और दो एलिमेंट सेलेक्ट करने को बोले तो आप टॉफी सेलेक्ट करेंगे ना, बॉल्स का कलेक्शन है तो बॉल सेलेक्ट करेंगे। वैसे M आपका मैट्राइसेज का कलेक्शन है तो दो मैट्राइसेज ले लेते हैं M1 M2 कोई दो जनरल मैट्राइसेज ले लेते हैं। देखिए M1 ऐसे है, M1 M2 कैसे होंगे, ये M को बिलोंग कर रहे हैं तो पक्की बात है इनका पहला कॉलम तो जीरो ही होगा, दूसरे में इंट्रीज होंगी। तो दो अलग अलग M1 M2 मैट्राइसेज ले लेते हैं कैपिटल M वाले सेट से, यानी कि इस तरीके M1 का ऐसे डिफाइन कर लें, पहला कॉलम तो जीरो ही होगा, दूसरे में A1 B1 लिख लेते हैं जहाँ पे A1 B1 आपके इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। और M2 कोई दूसरी मैट्रिक्स बनानी, यहाँ पे तो पहला कॉलम फिर जीरो रखना होगा। पहले कॉलम इसलिए जीरो रखेंगे क्योंकि ये M को बिलोंग कर रहे हैं और M की प्रॉपर्टी यही है। और दूसरे कॉलम में A2 B2 ले लेते हैं। तो दो मैट्राइसेज ले लिया, दो एलिमेंट्स ले लिया। अब जरा देखते हैं कि क्या M1 माइनस M2 क्या M को बिलोंग करेगा। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हमने कर लिया तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल M जो सेट है मैट्राइसेज का ये X के लिए सब ग्रुप फॉर्म करेगा, एडिटिव सब ग्रुप फॉर्म करने लगेगा। तो देखते हैं जरा क्या इनका डिफरेंस बिलोंग कर रहा है M में। देखिए जो एलिमेंट्स आपने A1 B1 A2 B2 लिए थे ना, M1 ऐसे लिया था ना 0 0 A1 B1, और M2 में आपने
M2 ऐसे लिया है, ऊपर आपने M2 ऐसे लिया है 0 0 A2 B2, जहाँ पे A1 B1 A1 B1 A2 B2 ये सारे इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं ना, सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। और आपको पता है इंटीजर्स में तो प्लस माइनस दोनों नंबर्स होते हैं ना, +1 -1 +2 -2। तो अगर इंटीजर्स A1 B1, अगर ये A1 B1 A2 B2 ये सब इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, जेड को बिलोंग कर रहे हैं, देन क्लियरली देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, क्लियरली देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ऑफ A1 नेगेटिव ऑफ A2 नेगेटिव ऑफ B1 नेगेटिव ऑफ B2 बिलोंग्स टू Z। देखिए, चूंकि इंटीजर्स का कलेक्शन आप ले रहे हो तो अगर एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा ना, इंटीजर्स में प्लस माइनस आप दोनों ले सकते हो, तो उनका नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। अभी जरा देखिए, अगर आप A1 B1 A2 B2 के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो तो उनके नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग भी तो मैट्रिक्स फॉर्म करी जा सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस ए को अगर ऐसे लिखें, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस ए को अगर ऐसे, सॉरी M1 M2 की बात कर रहे थे, अगर M1 माइनस M1 को लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 -A1 -B2। अगर सारी मैट्रिक्स के एंट्रीज में आप 0 0 कर लीजिए तो -M1 आ जाएगा ना आपका, -M1। और ऐसे -M2 को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, -M2 को भी डिफाइन कर सकते हैं 0 0 -A2 -B2। क्या करा है, कुछ नहीं करा है, चूंकि एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे तो उनके नेगेटिव भी इंटीजर नेगेटिव इंटीजर भी एग्जिस्ट करेंगे, तो नेगेटिव इंटीजर के करस्पॉन्डिंग अगर मैट्राइसेज फॉर्म करें तो वो -M1 -M2 टाइप की होंगी ना मैट्राइसेज। अब जरा देख लेते हैं, यहाँ पे एक फॉल्ट हो गई, ए बी लिख दिया गया, M1 -M2 होगा। तो जरा देखते हैं क्या इनका डिफरेंस जो आएगा वो M को बिलोंग कर रहा है। और आपको पता है ना, M को बिलोंग करने के लिए क्या होना चाहिए, M को बिलोंग करने के लिए पहला कॉलम 0 होना चाहिए और दूसरे में इंट्रीज होनी चाहिए। तो जरा देखते हैं, देखिए M1 आपका ऐसे होगा ना 0 0 A1 B1, ये 0 0 A1 B1 ऐसे होगा, और दूसरा M2 क्या होगा, M2 आपका ये होगा 0 0 A2 B2। अभी इनका डिफरेंस करते हैं, जरा इनका डिफरेंस करते हैं। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आपको पता होगा ना, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन अगर नहीं पता तो कमेंट करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन इस तरीके करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर M1 -M2, जो लोग स्क्रीन को मेरे बोलने से पहले रीड कर ले रहे हैं वो प्लीज इस बात का ध्यान देंगे कि ये AB जो लिख दिया गया है ये गलती से है, M1 M2 इसकी जगह पे होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नोटेशन की प्रॉब्लम है नोट्स बनाते समय, M1 M2 है वो AB गलती से लिख उठा है। तो M1 M2 का डिफरेंस कर रहे हैं, M1 M2 का डिफरेंस कर रहे हैं और चेक करते हैं कि क्या ये M को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंस किया, डिफरेंस में क्या होता है, मैट्रिक्स में ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट, उनको डिफरेंस कर लेते हैं। तो ये 0 0 पहला कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे A1 -A2 B1 -B2 आ जाएगा। अभी जरा आप देखिए, A1 A2 क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इनका डिफरेंस भी तो इंटीजर होगा ना। दो इंटीजर 5 और 3 दो इंटीजर है, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 भी तो अगेन एक इंटीजर ही है ना, इंटीजर्स का डिफरेंस अगेन एक इंटीजर ही होता है। यह बात तो आपको पता ही होगी, सिंस A1 A2 बिलोंग्स टू Z, B1 B2 बिलोंग्स टू Z। क्यों बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये खुद में तो रिंग होती है ना, और रिंग का पहला पोस्टुलेट आपको पता है, रिंग का पहला पोस्टुलेट पता है ना आपको, ये अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, क्या करता है, अंडर एडिशन इंटीजर रिंग तो फॉर्म होती है, आपको अच्छे से पता होगा ना। तो इंटीजर रिंग फॉर्म होती है, इसलिए इनका A1 A2 B1 B2 का डिफरेंस भी आपका इंटीजर है। अभी देखिए ये M1 -M2 में लिख दूं, ये देखिए आप क्या हो गया, आपने जब M1 -M2 इनका डिफरेंस करा तो जो मैट्रिक्स बन के आई उसका चेहरा, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज इस कैपिटल M वाले मैट्राइसेज को बिलोंग कर रही, मतलब M1 -M2 आपका कैपिटल M को बिलोंग करने लगा। क्या हो गया, इसका मतलब M अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ X अंडर एडिशन। जो रिंग आपकी X थी, जो X रिंग आपकी थी, उसके लिए ये कैपिटल M आपका क्या करने लगा, सब ग्रुप फॉर्म करने लगा। अभी आपको लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल भी तो चेक करना है, आपको लेफ्ट और राइट आइडियल भी चेक करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। रिंग का कोई जनरल एलिमेंट ले लेते हैं और उसको एक बार लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार राइट से मल्टीप्लाई करते हैं, और देखते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है वो M को बिलोंग कर रहा है। देखते हैं, सब ग्रुप तो प्रूफ हो गया ना, उनका डिफरेंस आपने कर लिया, दो मैट्राइसेस लेके M से आपने डिफरेंस कर लिया और देख लिया कि वो M को बिलोंग कर रही, मतलब सब ग्रुप हो गया। अब जरा लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल चेक कर लेते हैं। लेफ्ट आइडियल के लिए क्या है, R, दो काम करते हैं, R को ही ले लेते हैं X से,
यहाँ पे चूंकि मैट्राइसेज लेनी है तो ऐसे कर लेते हैं। ए कोई ले लेते हैं एम से और x1 कोई ले लेते हैं कैपिटल एक्स से, और देखते हैं कि क्या ए एक्स वन बिलोंग कर रहा है एम में, और x1 ए क्या बिलोंग कर रहा है। एक बार राइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर राइट वाला कंडीशन फुलफिल हो रही तो राइट आइडियल, अगर लेफ्ट वाली फुलफिल हो रही तो लेफ्ट आइडियल। देखते हैं, लेट एनी मैट्रिक्स ए, जो आपका एम में कैसी मैट्राइसेज होती हैं, एम में ऐसी मैट्राइसेज आती हैं जिनका पहला कॉलम 0 हो और दूसरे में इंट्रीज हो, ठीक है। और एक्स जो आपका रिंग वाला सबसेट था उसमें चारों इंट्रीज MNRS टाइप की आती हैं और वो चारों इंटीजर्स होती हैं। ये बात आपको पता है, क्वेश्चन तो अच्छे से क्लियर करा था, क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग बनाए रखेंगे लास्ट तक सॉल्यूशन को देखते समय, ठीक है। तो ए कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जनरल एलिमेंट एम से, तो कैसा होगा, पहला कॉलम तो उसका 0 ही रहना है, दूसरे में A1 B1 टाइप के इंट्रीज ले लेते हैं। ये आपका ए कोई मैट्रिक्स आ गई। अभी रिंग से कोई जनरल एलिमेंट x1 ले रहे हैं, x1 भी आपकी कोई मैट्रिक्स ही आएगी क्योंकि कैपिटल X खुद में 2x2 की स्क्वायर मैट्राइसेज का कलेक्शन है। और M1 N1 R1 S1 ऐसे इंट्रीज को थोड़ा डिफरेंट करके लिख लिया 1 देके सफिक्स, ताकि इससे चीज़ें पता चलें कि आपने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर रखी है जहाँ पे ये सारी इंट्रीज जो होंगी दोनों मैट्राइसेज की ये इंटीजर्स को बिलोंग करेंगी। अभी आइडियल चेक करने के लिए क्या करना होता है आपको, आइडियल चेक करने की जो एल्गोरिदम मैंने आपको पढ़ाई है, रिपीट भी करा मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में, एक बार AX1 कर लेते हैं और एक बार x1 ए कर लेंगे और देखते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट जो है वो M को बिलोंग करेगा। ये आपका A है, क्या बिलोंग करेगा, तो जरा AX1 कर लेते हैं। AX1 देखिए, ए तो आपकी ये वाली स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और x1 आपकी ये वाली स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऊपर अभी आपको बताया। ए आपका M को बिलोंग कर रहा है और x1 x का है, रिंग का है। मुझे ऑलमोस्ट पूरी उम्मीद है कि जो लोग मेरे लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा। फिर भी अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, प्लीज़ आप हाइड मत करिए इस बात को, आप तुरंत कमेंट करिए, मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अगर आपने एक भी चीज़ हाइड करी और आपको नहीं समझ में आया तो चैनल को बनाने का कोई पर्पज़ नहीं रह जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट है और आपने उसको हाइड करा तो प्लीज़ हाइड मत करिए। अगर कहीं भी एक्सप्लेनेशन में डाउट है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत है, तो आप मुझसे बोल दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं ये कुछ देर के लिए मान ले रहा हूँ कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, फिर भी अगर आपको नहीं आता, आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करेंगे अलग से। आपका जिस दिन कमेंट करेंगे विदिन 2 डेज मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। देखिए, मैं मान रहा हूँ आपको आता है, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है तो AX1 इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप प्रोसीड करेंगे तो इस तरीके एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी। और जरा देखिए, ये जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी, जो AX1 मल्टीप्लाई करने पे दो मैट्राइसेज का नया एलिमेंट आया, तो क्या ये M को बिलोंग करेगा। अगर ये M को बिलोंग कर जाएगा तो M आपका आइडियल हो जाएगा। लेकिन कैसा आइडियल, देखिए, जो आपका रिंग का एलिमेंट है x1, आपका रिंग का एलिमेंट है ना, ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है। x1 अगर राइट से मल्टीप्लाई होता है तो राइट आइडियल, और अगर रिंग का एलिमेंट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है तो लेफ्ट आइडियल। तो यहाँ पे x1 रिंग का एलिमेंट है और ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है। और आपको क्वेश्चन में याद करिए, आपको प्रूफ करना था कि ये M आपका राइट आइडियल नहीं है। देखिए, आप कोई मैथमेटिकल रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे और खुद ही सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। जब आपने AX1 को सॉल्व करा तो आपको एक ऐसी मैट्रिक्स मिली जो M को बिलोंग नहीं कर रही है। देखिए, आपको ये जो मैट्रिक्स मिली ना, ये जो मैट्रिक्स मिली, इसमें पहला कॉलम तो 0 0 है नहीं, पहला कॉलम 0 0 तो है नहीं। अगर पहला कॉलम 0 नहीं है तो ये M को नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि M का जो कलेक्शन था उसमें पहला कॉलम आपका 0 था, तो ये M को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि M आपका राइट आइडियल, M इज नॉट अ राइट आइडियल ऑफ R, M राइट आइडियल नहीं है। अब जरा लेफ्ट आइडियल को चेक कर लेते हैं, लेफ्ट के लिए क्या करना है, आपके रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे रिंग के एलिमेंट x1 आपका रिंग का एलिमेंट था ना, इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करा और देखा कि क्या ये M को बिलोंग कर रहा है। अगर करता तो लेफ्ट राइट आइडियल हो जाता, लेकिन इसने जो प्रोडक्ट दिया आपका वो M को बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि पहला कॉलम इसका 0 0 है ही नहीं, तो M को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये राइट आइडियल नहीं है, और यही आपको प्रूफ भी करना था क्वेश्चन में। दूसरे प्रॉब्लम में जरा हम इसको x1 को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट आपका M को बिलोंग कर रहा है। अगर करेगा तो लेफ्ट आइडियल हो जाएगा।
तो फिर से वही प्रॉब्लम है, ये एक्स वाली मैट्रिक्स है, ये एम वाली मैट्रिक्स है। मैं एक बार फिर कंसीडर कर रहा हूँ, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा, अगर नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि पहले कॉलम की एंट्रीज 0 0 है और दूसरे कॉलम में ये जो पूरा लिखा हुआ है एडिशन सम करके दिया हुआ, ये इंटीजर को बिलोंग करेगा। सारे एलिमेंट इंटीजर्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब कुछ इंटीजर ही देगा आपको। यानी कि पहले कॉलम में 0 0 और दूसरे कॉलम में एंट्रीज आपकी इंटीजर्स हैं। ये इशारा कर रही हैं कि जो प्रोडक्ट आपका बन के आया है ना, ये एम को बिलोंग करेगा। एम की पहचान क्या थी? एम की पहचान यही थी ना कि इसमें ऐसे मैट्राइसेज आएंगी जिनका पहला कॉलम 0 0 हो और दूसरे में कोई इंटीजर एंट्रीज हो। ठीक है, यही तो एम की पहचान थी। तो यहाँ पे एम को बिलोंग करने लगेगा। ये x1 एम जो प्रोडक्ट आपका आया ना, ये एम को बिलोंग कर रहा है। मतलब कि ये लेफ्ट से आपने मल्टीप्लाई करा, रिंग के एलिमेंट x1 को आपने लेफ्ट से मल्टीप्लाई करा और देखा कि एम को बिलोंग हो रहा। मतलब कि एम इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग x। जो आपकी मैट्राइसेज की रिंग थी उसके लिए एम जो आपने सेट डिफाइन करा वो लेफ्ट आइडियल तो है, लेकिन राइट आइडियल नहीं है, लेफ्ट आइडियल है। यही आपको सॉल्व करना था। देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, फिर भी मैं इतना टाइम इसलिए देता हूँ 25 मिनट 30 मिनट, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ढेर सारी मिल जाएंगी। देखिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स क्लियर हो। देखिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ढेर सारी मिल जाएंगी, अलग अलग बुक्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कराता हूँ, वैसे कोशिश करता हूँ जो एलयू स्टूडेंट्स हैं उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। इसलिए क्योंकि मैंने कंटेंट जो उठाया है ना, जो प्रॉब्लम्स मैंने पिक करी हैं, जो मैंने एक्सरसाइज उठाई वो एलयू स्टूडेंट्स के बुक से हैं। तो उनको तो एक अच्छी बात है, उनके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। अदर स्टूडेंट्स हैं तो अपनी क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगा, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाता हूँ, देन आफ्टर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ और कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम्स को मैं पूरा पूरा टाइम दूँ। इसलिए मैं प्रॉब्लम्स को टाइम देता हूँ क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर हों, आपको खुद से समझ में आए प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, इसलिए मैं इतना टाइम देता हूँ प्रॉब्लम्स में। तो आई होप आपको वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। फिर भी अगर छोटी से छोटी चीज़ में कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप चीज़ों को एंजॉय करिए।